तो हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास है थर्ड क्लास की हिंदी की बुक की कहानी, जो कि आज मैं कहानी पढ़ूंगी और उसके माध्यम से आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि हिंदी की बुक कैसे पढ़ी जाती है और इससे आप हिंदी पढ़ना लिखना भी सीख सकते हो। तो चलिए, स्टोरी का नाम है सही समय का मोल। एक वर्ष बड़ा भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। एक दिन जिराफ ने अपने मित्र गेंडे से सूखे मैदानी इलाके में भेंट की। दोनों ही इस कठिन समय अकाल और सूखे की बात करने लगे। जिराफ ने कहा, उन पलाश के पेड़ों को देखो, कितना अच्छा होता अगर हम इन पलाश के पेड़ों की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच सकते। गेंडे ने सिर उठाकर देखा और कुछ विचार करते हुए बोला, हमें जादूगर के पास जाना चाहिए। वही एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। जिराफ ने उसकी बात मान ली। एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों जादूगर के पास पहुंचे और अपनी समस्या उसके सामने रखी। जादूगर उनकी बात सुनकर बोला, तुम दोनों कल दिन में फिर आना। मैं तुम दोनों को जादुई जड़ी बूटी खाने को दूंगा। यह जड़ी बूटी तुम दोनों की टांगों और गर्दन को लंबा बना देगी। सुबह जादूगर की कुटिया पर जिराफ अकेला ही पहुंचा। जादूगर ने जिराफ से पूछा, जिराफ भाई, तुम्हारा मित्र गेंडा नहीं कहीं दिखाई दे रहा। जिराफ ने जादूगर को बताया कि रास्ते में हरी घास पड़ी थी, वह घास खाकर वहीं पर आराम कर रहा है। जादूगर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने सारी जड़ी बूटी जिराफ को ही पिला दी। जिराफ ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो सारा संसार उसे बदला बदला सा लगा। जिराफ ने अपने लंबे पैरों और गर्दन को देखा और मुस्कुरा दिया। जादूगर का जादू काम कर गया। वह पलाश के पेड़ों की हरी पत्तियां खा सकता था। उधर जब गेंडे की नींद खुली, वह भागा भागा जादूगर की कुटिया पर पहुंचा, पर गेंडे को पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उसने वहां पर एक नए सुंदर जिराफ को देखा जो मजे से ऊपर की डालियों की पत्तियां खा रहा था। जब गेंडा पछताने लगा, किसी ने सही कहा, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, सच ही कहा गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। इससे आप क्या समझे कि जो काम करना हो उसे टाइम पे ही करना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो समय का मोल समझना चाहिए और उस काम को टाइम से करना चाहिए। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।